कान के नीचे बजाओ लेकिन उसका वीडियो मत बनाना। ये बात कही है राज ठाकरे ने उस मंच से जहां पर उनके साथ उनके भाई उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। शनिवार को महाराष्ट्र का नजारा एकदम बदला बदला सा नजर आया, क्योंकि 20 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और शायद इसीलिए इसी मंच से राज ठाकरे ये भी कहते हुए नजर आए थे कि जो काम बाल ठाकरे नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और आज बात करने जा रही हैं महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान को लेकर। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि जब इस तरह का कोई समीकरण बैठता है, जब विरोधी दल के नेता एक साथ आते हैं और ये तो फिर परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, ये 20 साल बाद जब एक साथ आए हैं तो समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में चुनाव है। लेकिन चुनाव है बीएमसी का और उसमें पूरी आजमाइश की जा रही है जीत हासिल करने के लिए और कहीं ना कहीं बीजेपी को मात देने के लिए। और इसीलिए ये दोनों भाई आगे तो आए, एक साथ तो आए और मुद्दा इस बार उठाया मराठी भाषा का। आपने देखा होगा अब तक ऐसे कई वीडियोस वायरल हुए हैं जिनमें बाकायदा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस, जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, उसके कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते हुए नजर आए थे। मन से कार्यकर्ता उन लोगों को चुन चुन कर पीट रहे थे जो हिंदी में बात कर रहे थे, जो मराठी नहीं जानते थे, जो मराठी भाषा नहीं बोल रहे थे। ऐसे कई वीडियोस सामने आए तो राज ठाकरे की पार्टी की कड़ी आलोचना होने लगी। देवेंद्र फडणवीस का भी इसमें बयान सामने आया। तीखी आलोचना महाराष्ट्र के बाहर के राज्यों से भी सामने आई कि आखिर ये महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। बीजेपी के नेता नितेश राणे ने तो यह भी कह दिया कि आप कमजोरों को, हिंदुओं को टारगेट क्यों कर रही हैं। आमिर खान भी तो हिंदी में बोलता है, उसको पकड़िए, उसको बाहर निकालिए। और इस तरीके से कई सवाल राज ठाकरे की पार्टी पर और खुद राज ठाकरे पर भी उठे थे। अब इन सब के बीच राज ठाकरे जब ये मंच सजा तो उद्धव ठाकरे के सामने महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करते हुए जानते हैं क्या कह गए? वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह गए कि अगली बार कोई ज्यादा नाटक करे तो उसके कान के नीचे जरूर बजाना, लेकिन वीडियो मत बनाना। सोशल मीडिया पर राज ठाकरे का यह बयान वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं, क्या किसी के माथे पर लिखा होता है कि वो किस जाति या समुदाय से है? मेरा कहना है कि बेवजह किसी को मत मारो, लेकिन अगर कोई ज्यादा ही नाटक करता है तो फिर उसके कान के नीचे जरूर बजाओ, लेकिन हां, अगली बार जब किसी को पीटो तो उसका वीडियो मत बनाना। और इसके बाद राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसने की कोशिश की। केंद्र सरकार को भी मराठी भाषा को लेकर जमकर घेरने की कोशिश की। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास विधान भवन में सत्ता है तो हमारे पास भी महाराष्ट्र की सड़कों की सत्ता है। राज ठाकरे ने कहा, मेरे पास राज्य के शिक्षा मंत्री आए थे, मैंने उनसे साफ तौर पर कह दिया कि मैं आपकी बात को सुनूंगा जरूर लेकिन मानूंगा नहीं। अब राज ठाकरे का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। राज ठाकरे ने क्या कुछ कहा ये तो हम आपको लगातार बता ही रही हैं, लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए जिनमें राज ठाकरे नजर आ रही हैं, जिनमें उद्धव ठाकरे नजर आ रही हैं। दोनों परिवारों का जिस तरीके से मिलन हो रहा है, अपने अपने बच्चों की भी लॉन्चिंग ये दोनों कर रही हैं, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन कर रही हैं। और इन सब के बीच इस तरीके का राज ठाकरे का बयान सामने आता है जो निश्चित तौर पर किसी को भी गुंडागर्दी करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आप सोचिए ना, अपने कार्यकर्ताओं को वो बोल रही हैं कि पीटो, कोई नाटक करे तो उसे पीटो, लेकिन बस गलती क्या नहीं करनी है, आपको वीडियो नहीं बनानी है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं राज ठाकरे। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। सन्माननीय उद्धव ठाकरे, आणि माझ्या जमलेल्या सर्व तमाम मराठी बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, खरं तर दोघांची भाषणं संपली ना की एकत्र आरोळ्या ठोका। खरं तर आज मोर्चा निघायला पाहिजे होता, तोंडानेच आहे ना। बस बस मोर्चा खरं तर निघायला पाहिजे होता। मराठी माणूस कसा
सर्व बाजूने एकवटतो, याचं एक चित्र मोठ्या प्रमाणावरती उभं राहिलं असतं. पण नुसत्या मोर्चाच्या चर्चेनेच माघार घ्यावी लागली. खरं तर आजचाही मेळावा हा खरं तर शिवतीर्थावरती मैदानात व्हायला पाहिजे होता. मैदान ओसंडून वाहिलं असतं अख्खं. पण पाऊस आहे, पावसामध्ये सगळ्या ठिकाणी अशा प्रकारचे काही जागा मिळत नाहीत फारशा मुंबईमध्ये, आणि म्हणून मला आज तुम्हाला सर्वांना इथे यावं लागलं. मी बाहेर जे उभे आहेत त्यांची मी दिलगिरी व्यक्त करतो की त्यांना आतमध्ये येता नाही आलं, परंतु आता काही स्क्रीनवरती आठवा. मी माझ्या मुलाखतीमध्ये एक म्हटलं होतं की त्याच्यातनं या सगळ्या गोष्टी खरं तर सुरू झाल्या, आणि मी असं म्हटलं होतं की कोणत्याही वादापेक्षा आणि कुठच्याही भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे. आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत. जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं. आता बऱ्याच सगळे चॅनल्सचे सगळे कॅमेरे तिकडे लागले, तिकडे लागले, इकडे लागलेत. आता संध्याकाळी सगळं सुरू होईल. आता काय वाटतं, काय दोघांची बॉडी लँग्वेज कशी होती? कोणी कमी हसलं का, कोणी जास्ती हसलं का, कोणी बोलतायत का? आपल्याकडे मूळ विषय सोडून इतर गोष्टींमध्येच फार रस असतो अनेकांना. खरं तर आजचा हा मेळावा, मोर्चालाही तीच घोषणा होती, आजच्या मेळाव्यालाही तीच घोषणा आहे की कुठचाही झेंडा नाही, मराठी हाच अजेंडा. माझ्या मराठीकडे, माझ्या महाराष्ट्राकडे वेडावाकड्या नजरेने पाहायचं नाही कोणी.